बकरीद आने में अब कुछ ही दिन बचे थे। अब्दुल परेशान था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बकरी ईद आने वाली है और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। कुर्बानी कैसे करूंगा? उधर माँ मेरा दिमाग खराब कर रही है। अब्दुल उसकी माँ रजीना बेगम और बीवी हफीजा के साथ रहता था। अब्दुल और हफीजा की एक 5 साल की बेटी भी है। उसे सभी गुड़िया के नाम से पुकारते हैं। अब्दुल कपड़े सिलने का काम करता है। आजकल कपड़े सिलने से ज्यादा पैसे कहाँ मिलता है। सभी शॉपिंग मॉल से रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं। इन शॉपिंग मॉलों ने तो जिंदगी खराब कर दिया। शाम को अब्दुल काम से घर लौटता है और उसकी माँ रजीना उसे सुनाने लगती है। बेटा, बकरी ईद में कुर्बानी का कुछ सोचा है कि नहीं? पैसे कहाँ है माँ? कुर्बानी के लिए बकरियां कैसे खरीदूंगा? तो क्या बकरी ईद को ऐसे ही जाने दें? भला 4 लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे 5 बकरियां ला दे। अब्दुल की बीवी हफीजा ने कहा, हाँ जी, बकरी ईद में कुर्बानी तो जरूरी होती है। कुछ जुगाड़ कीजिए ना। जरूरत पड़े तो पैसे उधार ले और बकरियां ला। गुड़िया चुपचाप सब कुछ सुनने लगी। रात को सभी सो गए, लेकिन अब्दुल घर के बाहर बैठकर सोचने लगा। तभी उसके पास गुड़िया आई। अब्बू, पैसे नहीं है तो बकरियां मत खरीदिए। वैसे भी जानवरों की जान लेना सही बात नहीं है। उन्हें भी दर्द होता है। अब क्या कर सकते हैं बेटी, नियम तो नियम होते हैं। गुड़िया को जानवरों से बहुत लगाव है। वो मांस नहीं खाती है। जब भी उसकी माँ उसे मांस खिलाने की कोशिश करती है, वो मना कर देती है। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। मैं किसी जानवर को मारकर नहीं खा सकती। उनके भी परिवार होते हैं। अगले दिन सुबह रजीना बेगम फिर से अब्दुल को खरी खोटी सुनाने लग जाती हैं। ये कैसा लड़का पैदा किया है मैंने। बकरी ईद में कुर्बानी के लिए बकरियां खरीदने के पैसे नहीं है। इससे अच्छा तो मैं बांझ होती। रजीना के मुंह से जहर निकल रहा था। अब्दुल और रह नहीं पाया। वो महाजन के पास गए और पैसे उधार ले लिए। उसने 5 बकरियां खरीद ली। अरे वाह बेटा, मुझे पता था तू कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन गुड़िया को बुरा लगने लगा। आज से 2 हफ्ते बाद बकरी ईद है। ये लोग इन 5 बकरियों को मार डालेंगे। ये सोचकर गुड़िया रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी दादी से कहा, दादी, क्या मैं इन बकरियों का ख्याल रख सकती हूँ? मैं इन्हें खाना खिलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन बकरियों को खाना खिलाकर तंदुरुस्त रखना होगा, तभी तो मांस खाने में मजा आएगा। गुड़िया ने उनके लिए घास काट कर ले आई। पेट भरकर घास खा लो, मैं और खाना लाती हूँ। गुड़िया बकरियों के लिए पेड़ से पत्ते तोड़ लाई। बकरियां मजे से खाने लगी और गुड़िया बैठकर देखने लगी। रात को सभी सो गए। तभी बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे, ये बकरियां चिल्ला क्यों रही हैं? गुड़िया उठकर बाहर गई और उसने देखा कि बकरियां रो रही हैं। वो उनके पास गई। क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो क्या करूं? हमें खिलाकर तंदुरुस्त बना रही हो ताकि हमें काट कर खा सको। हमें सब पता है। हमारे माता पिता के साथ भी यही हुआ था। हमारा भी परिवार है। हमें जीने दो गुड़िया। रो मत। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। तुम तो छोटी बच्ची हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। गुड़िया को महसूस हुआ कि बकरियां ठीक कह रही हैं। गुड़िया के साथ बकरियों का एक लगाव हो गया था। गुड़िया ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, एक प्लान बनाना होगा। अगले दिन रजीना ने गुड़िया से पूछा, गुड़िया, बकरियां ठीक है ना? हाँ दादी, क्या मैं बकरियों को खेत पर ले जा सकती हूँ? खुली हवा में वो और तंदुरुस्त हो जाएंगी। अरे वाह, तू तो सीख गई है सब कुछ। ले जा, ले जा। गुड़िया बकरियों को लेकर खेत में गई। वहाँ बकरियों को बहुत मजा आया। धीरे धीरे गुड़िया और बकरियां अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बकरी ईद पास आने लगी। एक दिन रास्ते में अब्दुल महाजन से मिला। क्या रे अब्दुल, ईद के बाद मेरे पैसे लौटा देगा ना? कोशिश तो कर रहा हूँ साहब, लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? वो मुझे क्या पता। ईद के बाद पैसे नहीं लौटाया तो जान से मार दूंगा। अब्दुल डर गया। महाजन कुछ भी कर सकता है। वो दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन रजीना मस्त खुशी खुशी दिन बिताने लगी। बकरी ईद में कुर्बानी होगी, उसके बाद मैं बकरी का मांस खाऊंगी।
कितना मजा आएगा। अभी से सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। रजीना को बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था, उसे बस खुद का देखना था। रजीना की जिद की वजह से पूरा परिवार संकट में था। उधर गुड़िया मनी मन प्लान बना रही थी। इस तरह दिन बीतता गया और 1.5 हफ्ते बीत गए। ईद में और 1 दिन बाकी था। बकरियां रोने लग गई। अब हमारा क्या होगा? हम नहीं बचेंगे। हमें मार दिया बस भूख मिटाने के लिए। हमारी बलि चढ़ाई जाएगी। तुम लोग रो मत, मेरे पास एक प्लान है। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। रात को गुड़िया चुपके से 5 बकरियों को लेकर खेत में चली गई। अगले दिन बकरी ईद था। रजीना खुशी खुशी सो गई थी। खेत के पास से ही जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था। गुड़िया 5 बकरियों को ले जाकर उस जंगल में बांध देती है। तुम लोग यहीं रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। सिर्फ तुम हमारा दर्द समझती हो। गुड़िया वापस घर लौट आई। अगले दिन सुबह उठकर रजीना ने देखा कि 5 बकरियां गायब हैं। उसने हंगामा शुरू कर दिया। कहाँ गई मेरी बकरियां, कहाँ गई? वही तो, 5 के 5 बकरियां कैसे गायब हो सकते हैं? आज कुर्बानी का दिन है, बकरियों को ढूंढना पड़ेगा। सभी मिलकर बकरियों को आसपास ढूंढने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजीना के सर पर खून चढ़ गया। जरूर इस गुड़िया ने ही कुछ किया होगा। यही नहीं चाहती थी कि कुर्बानी हो। हाँ, नहीं चाहती थी। बकरियों को भी दर्द होता है। अरे दर्द की ऐसी की तैसी। रजीना डंडे से गुड़िया को मारने लगी। उसके मन में दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मार मार कर उसने गुड़िया का सर फोड़ दिया। उसके सर से खून निकलने लगा और तभी रजीना बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए बुरी खबर है अब्दुल जी, आपकी माँ को डेंगू हुआ है। डेंगू? ये तो बहुत भयानक बुखार है। इससे तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ मर जाएगी? हम उन्हें बचा तो सकते थे। डेंगू में बकरियों की दूध पिलानी होती है। बकरी के दूध से डेंगू ठीक हो जाता है, लेकिन कुर्बानी में शायद सारी बकरियां मर चुकी हैं। अब बकरी का दूध कहाँ से मिलेगा? गुड़िया पास ही खड़ी थी। ये सुनकर उसने तुरंत कहा, मैं बकरी का दूध ला सकती हूँ, अभी लाती हूँ। गुड़िया दौड़ते हुए जंगल गई और बकरी का दूध ले आई। डॉक्टर साहब ने रजीना को बकरी का दूध पिला दिया। गुड़िया हर रोज बकरी का दूध लाने लगी। इस तरह कुछ ही दिन में रजीना ठीक होकर घर लौट आई और तभी महाजन आ गया। ए अब्दुल, मेरा पैसा कब लौट आएगा? तुझे 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, उसके बाद तू खल्लास। महाजन धमकी देकर चला गया। अब्दुल चिंता में पड़ गया। रजीना ने गुड़िया से कहा, गुड़िया, बकरी का दूध लाकर तूने मेरी जान बचाई। इसका मतलब वो बकरियां कहाँ हैं तुझे पता है? हाँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। आप मुझे जितना चाहे उतना मार लीजिए। अरे पगली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जिन बकरियों को मारना चाहती थी, आज उनकी वजह से मेरी जान बच गई। आज से मैं कभी बकरी नहीं खाऊंगी। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अभी बहुत लोगों को डेंगू हो रहा है और उन लोगों को बकरियों का दूध नहीं मिल रहा है। आप दूध बेचकर पैसे कमा सकते हो और महाजन का पैसा भी लौटा सकते हो। हाँ बेटी, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। गुड़िया जंगल से बकरियों को वापस ले आई और अब्दुल अस्पताल में बकरी का दूध बेचने लगा। इस तरह उसने महाजन का पैसा भी लौटा दिया। तूने सही कहा था बेटी, बकरियों की भी जानें होती हैं। आज मुझे समझ आया है। आज से मैं भी बकरी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं। पूरा परिवार गुड़िया की तरह वेजिटेरियन बन गया। उन लोगों को जान की कीमत पता चल गई। अब्दुल दूध बेचकर पैसे कमाने लगा और इस तरह उन लोगों की गरीबी भी खत्म हो गई। गुड़िया बकरियों के साथ खेलती रही और बकरियां भी खुशी खुशी जीने लगी। अगले साल की बकरी ईद में अब्दुल और 5 बकरी तो खरीद लाया, लेकिन कुर्बानी के लिए नहीं, उन्हें पालने के लिए, प्यार करने के लिए। गुड़िया ने सभी बकरियों से उस दिन कहा, ईद मुबारक दोस्तों, इस तरह हमेशा खुश रहना। दानिश एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसकी बेगम हिना की मौत तब हो गई थी जब उसकी बेटी अमीरा सिर्फ 3 साल की थी। अमीरा बचपन से ही देख नहीं सकती थी।
हिना की मौत के बाद रिश्तेदारों के लाख कहने पर भी उसने दूसरा निकाह नहीं किया, क्योंकि वो अमीरा को बेहद प्यार करता था और उसे लगता था कि कभी भी सौतेली माँ उसे उतना प्यार नहीं देगी जो प्यार हिना उसे दिया करती थी। अमीरा के लिए तो वही अम्मी थी और वही अब्बू। अरे वाह, आज तो मेरी अमीरा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत? हाँ बेटी, खूबसूरत। जैसे खुदा ने फूलों को बनाया, उसमें रंग बिरंगे रंग भरे। रंग बिरंगे फूल खूबसूरत लगते हैं अब्बू। काश कि मैं भी फूलों को देख पाती तो समझ पाती कि खूबसूरत क्या होता है। अमीरा की बातें सुनकर दानिश उसे गले से लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दानिश अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे तैयार करता, फिर वो काम पर जाता। अमीरा, मैं काम पर जा रहा हूँ बेटी, तू अपना ध्यान रखना। घर का सारा काम करने और अमीरा को तैयार कर उसे नाश्ता पानी कराने में कभी कभी उसे काम पर पहुंचने में देर भी हो जाती थी। अपार्टमेंट के कुछ लोग उसकी परेशानी समझते थे और कुछ लोग उसे हटाने पर तुले हुए थे, क्योंकि वो अक्सर लेट हो जाया करता था। लेकिन ईद के कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन वो काम पर काफी देर से पहुंचा, क्योंकि अमीरा की तबीयत ठीक नहीं थी। और जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि अपार्टमेंट के बाहर कई लोगों की भीड़ है। क्या बात है, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? थोड़ी देर में उसे पता लगा कि सोसाइटी के कई घरों में चोरी हो गई है। लाखों के जेवर और पैसों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। जिन लोगों के घर चोरी हुई थी, उन्होंने जब दानिश को देखा तो वो भड़क गए। आ गए तुम? हाँ, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इस आदमी को हटाओ यहाँ से। अरे इसको पगार किस बात की मिलती है? जब ये अपनी ड्यूटी ठीक से करेगा ही नहीं तो फ्लैट में तो चोरियां होंगी ही, और जब चोरियां होंगी तो फिर इसे काम पर रखने का क्या मतलब? सभी बहुत भड़के हुए थे। कुछ लोगों ने तो उल्टा दानिश पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अरे कोई इससे पूछो, आज ये इतना लेट क्यों गया? मुझे तो लगता है कि उन चोरों के साथ इसकी भी मिली भगत है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और ईमानदारी की रोटी में ही खुश हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की साहब? चुप रहो, बकवास बंद करो और ये ईमानदारी का ढोंग बंद करो। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें पुलिस को सौंप दूं, वही उगलवाएगी तुमसे सच्चाई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, पुलिस को मत बुलाइए। दानिश ने लोगों को बहुत समझाया कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस की गाड़ी आई और उसे थाने ले गई। पुलिस ने भी उसकी एक न सुनी। सच सच बताओ, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? किन लोगों को तुमने फ्लैट में चोरी करने के लिए बुलाया था और कब से तुम इस धंधे में हो? साहब, किस धंधे की बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं तो मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बेटी घर पर अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझ पर रहम करिए और मुझे घर जाने दीजिए साहब, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे झूठ बोलते हुए जबान नहीं कांपते तुम्हारे? बेटी देख नहीं सकती? चोरी करने से पहले बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम जैसे शातिर लोगों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे पता है। ये कहकर इंस्पेक्टर ने उसकी पिटाई कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर भी जब दानिश घर नहीं आया तो अमीरा काफी परेशान हो गई। उसे फिर से बुखार भी चढ़ाया था। आज अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए हैं? जब मेरी तबीयत खराब होती है तो वो जल्दी आ जाते हैं, फिर आज क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए हैं अभी तक? अमीरा रात भर खुदा से अपने पिता के लिए दुआ मांगती रही, लेकिन दानिश नहीं आया। उधर दानिश भी रात भर अमीरा के बारे में सोचता रहा। ना जाने कैसी होगी मेरी बच्ची, उसे फिर से बुखार तो नहीं चढ़ गया होगा। या खुदा, तू तो गरीबों और मजलूमों की मदद करता है, तो फिर आज चुपचाप क्यों बैठा है? मेरी बच्ची बीमार है, मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी यहाँ सलाखों के पीछे हूँ। ये कैसा इंसाफ है तेरा? कैसा? इस घड़ी में क्यों आपने मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि मैं तो रोजे रखता हूँ, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ। पूरी रात दुआ करने के बाद भी जब दानिश घर नहीं लौटा तो अमीरा ने भी खुदा से शिकायत करनी शुरू कर दी। अब्बू कहते हैं कि आप दिल से दुआ करने वाले गरीबों और मजलूमों की फरियाद सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब्बू झूठ कहते हैं। मैंने पूरी रात अपने अब्बू के लिए दुआ मांगी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने मेरे अब्बू कहाँ हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी मदद के बिना मैं अपने अब्बू को नहीं खोज पाऊंगी, तो ये गलत है। मैं जाऊंगी अपने अब्बू को खोजने। अमीरा ने अपने अब्बू को खुद ही खोजने का फैसला किया और घर से निकल पड़ी। वो आज तक बिना अपने अब्बू के कहीं बाहर नहीं गई थी।
उसे सड़क की भीड़ का भी अंदाजा नहीं था। फिर भी वो इसकी परवाह किए बिना गिरती संभलती अपने अब्बू का नाम पुकारते हुए सड़क पर आगे बढ़ रही थी। अब्बू, अब्बू, कहाँ हो आप अब्बू? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। आ जाओ ना अब्बू, जल्दी से कहीं से आ जाओ ना। दूसरी ओर दानिश पुलिस की मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार, ये तो बेहोश हो गया। अगर इसे लग रहा है कि इसके बेहोश होने के कारण मैं इसे छोड़ दूं तो ये गलत सोच रहा है। साहब, मुझे तो ये ज्यादा ही शातिर लग रहा है। शातिर लोगों को कैसे ठीक करना है ये मुझे पता है। सुनो, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, शाम को लौटता हूँ, तब इसकी जुबान खुलवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उस समय तो उसे छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वो थाने से अपने घर जाने के लिए अपनी पुलिस जीप में निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें अमीरा सड़क के किनारे दिखी। उसके हाथ पैरों में चोट लगी थी। शायद किसी गाड़ी वाले ने उसे धक्का मार दिया था। वो रोई भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी अमीरा की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वो अपनी जीप रोककर उसके पास गए। अरे, कौन हो तुम और इस तरह यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? कौन है आप? मैं इंस्पेक्टर। क्या आपको खुदा ने भेजा है? मेरी मदद कीजिए। खुदा ने? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो और तुम हो कौन? मैं अमीरा हूँ। मैं अपने अब्बू को खोज रही हूँ। वो कल से घर नहीं लौटे हैं। घर नहीं लौटे हैं? क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का? कैसे दिखते हैं वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। दानिश नाम है उनका। वो कैसे दिखते हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तुम दिख रही हो और कहती हो कि तुमने अब्बू को नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में उन्हें नहीं देखा, क्योंकि मैं जन्म से ही नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर ने जैसे ही अमीरा की ये बात सुनी तो उसे धक्का सा लगा। उसे थाने में बंद चोर की याद आई। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत ग्लानि महसूस होने लगी। वो सबसे पहले तो अमीरा को डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद वो उसे अपनी जीप में बिठाकर थाने ले आया। साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे? मुझे मत मारिए ना, मैं रोजा रखने वाला मुसलमान हूँ। बेईमानी से हमारा क्या वास्ता साहब, क्या वास्ता। आप मारते मारते मेरी जान भी ले लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अरे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर ने अमीरा को आवाज लगाई। पुलिस थाने में अमीरा को देखकर दानिश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अमीरा मेरी बच्ची, तू यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया तुझे यहाँ बेटा? ये अंकल मुझे लाए हैं अब्बू। जानते हैं, इन्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। खुदा ने? हाँ, आप कहते हैं ना वो गरीबों और मजलूमों की आवाज सुनते हैं। देखो, उन्होंने मेरी आवाज सुन ली और मुझे आपके पास ले आए। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए थे बेटा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। तभी तो अमीरा तुम्हें खोजने निकली और इसकी बातों से मुझे ये पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। मुझे माफ कर दो दानिश भाई, मुझे माफ कर दो। अगले दिन ईद थी। उस दिन जब दानिश मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुदा से कह रहा था कि या खुदा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता लग गया है कि जिंदगी में मुसीबतें आती तो है, लेकिन खुदा किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। ईद के दिन दानिश के घर में एक और चमत्कार हुआ। जब वो मस्जिद में दुआ कर रहा था तो आसमान से एक रोशनी सी निकली और अमीरा की आंखों में प्रवेश कर गई और उसके कारण उसे आंखों की रोशनी मिल गई और उसे दिखाई देने लगा। नमाज पढ़कर जब दानिश घर आया तो अब्बू 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 मैं देख सकती हूँ। मैं आपको देख सकती हूँ, मैं हर कुछ देख सकती हूँ। इस चमत्कार को देख दानिश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोस्तों, खुदा हमेशा आपके साथ है, इसलिए उन पर भरोसा रखें। हमारी ओर से आप सभी को ईद मुबारक। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें